गाजीपुर में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रामावतार प्रसाद की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 12 वर्षीय अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाया है। बहरियाबाद थाना क्षेत्र के सरसवली गांव के आरोपी रामवध राजभर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 42,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने अर्थदंड की 50% राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। घटना 18 जून 2025 की है। पीड़िता की मां के अनुसार वह दोपहर में घर से बाहर गई थी। इसी दौरान बगल के गांव का रामवध राजभर घर में घुस गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां के अचानक लौटने पर आरोपी भाग निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 28 जून को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। 1 जुलाई को न्यायालय ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 4 जुलाई को आरोप तय किए। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडे ने कुल 7 गवाहों को पेश किया। न्यायालय ने मात्र 58 दिन में 16 तारीखों में यह फैसला सुनाया। आज पॉक्सो न्यायालय से एक अनुसूचित जाति की 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्मी रामवध जो था वो बार बार उसके साथ रेप करता था और आज पॉक्सो न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रामावतार प्रसाद जी ने 16 तारीखों में अभियुक्त को अनुसूचित 3, 2, 5 SC ST में और पॉक्सो में आजीवन कारावास और कुल संयुक्त रूप से अर्थदंड 42,000 रुपये का दिया। पूरा मामला क्या रहा? प्रकरण जो है बहरियाबाद थाने का था। इसमें एक नाबालिग 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची उसके गांव के बगल का ही रहने वाला अभियुक्त रामवध पीड़िता के घर तब जाता था जब उसकी मां नहीं रहती थी। पीड़िता के पिता नहीं थे, अनुसूचित जाति की थी। पीड़िता की मां जब काम करने कहीं इधर उधर चली जाती थी तो उसके घर पहुंचता था और बच्ची को धमका करके उसके साथ रेप करता था। जब कई दिनों तक करता रहा और उसको भय में रखे रहा, लेकिन जब एक दिन माँ दोपहर को काम करके 2 बजे के करीब आई तो देखी कि घर के अंदर ऐसी स्थिति थी तो तुरंत अभियुक्त को दौड़ाई, जबकि धक्का दे करके और गाली दे करके उसको भाग गया। उसके बाद पीड़िता की मां घटना के दूसरे दिन थाने में जा करके एक लिखित तहरीर दी। लिखित तहरीर देने के बाद विवेचना प्रारंभ हुई। विवेचना के बाद 4 जुलाई सन 2025 को आरोप विरचित हुआ अभियुक्त रामवध के विरुद्ध। मेरी तरफ से कुल 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। 7 गवाहों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अभियोजन की तरफ से कोर्टनाजी सोनू, मनोज जी और अभियोजन के जेडी श्री आनंद कुमार जी का विशेष सहयोग रहा, जिससे 16 तारीखों में ही यह आजीवन कारावास अभियुक्त को सुनाया गया है माननीय पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा।